दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। तो 1 और 2 जिसने नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट नंबर उसको जा कर के देखे और इसको भी देख के बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को दिए जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और इसको आप लोग पहले टिक कर लिया करिए कि कौन सा सही हो सकता है, उसके बाद आंसर बताया जाता है। आप लोग पहले पॉज करके वीडियो मतलब अपना आंसर टिक कर लिया करिए, उसके बाद फिर आंसर देखा करिए ताकि आप लोग का प्रैक्टिस ऐसे सही रहेगा, होता रहे कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो आर्थिक असंतोष था, दूसरा है कि अंग्रेजों की नीतियाँ थी, तीसरा है कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था और चौथा है कि धर्म का अपमान था। तो इसका तात्कालिक कारण पूछा है, वैसे तो बहुत सारे कारण थे लेकिन तात्कालिक कारण पूछा है तो हमें उस हिसाब से आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चर्बी वाले कारतूस का जब प्रयोग जो है, एक तरफ से इसमें कहा गया कि इसमें बैल और गाय की चर्बी लगी हुई हैं और दूसरी तरफ कहा गया कि इसमें सूअर की चर्बी लगी है, इसलिए मुस्लिम और हिंदू दोनों लोग आहत हुए अपने धार्मिक रूप से। तो इसलिए दोनों लोगों ने कहा कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, वही जो है उस समय का तात्कालिक कारण था। तो यही इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, भगवत गीता से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है कि मुंडकोपनिषद या यजुर्वेद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। कितने वेद हैं, तो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, 3 वेद हैं, 4 वेद हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 1931 में हुआ था कि 1932 में कि 1930 में कि 1929 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर गांधी इरविन पैक्ट जो है ये 1931 में हुआ था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में जो है ये हुआ था। याद रखिएगा क्योंकि डेट भी पूछ लेता है। और ये किस लिए हुआ था, तो गांधी और इरविन के समय मतलब साथ में हुआ था, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, और इसमें जितने भी कैदियों को पकड़ा गया था, जिसमें ये समझौता हुआ कि जितने भी जिनके ऊपर अत्याचार मतलब कि मर्डर केस नहीं है उनको छोड़ करके सभी को छोड़ दिया जाएगा और ये आंदोलन भी आप लोग को वापस लेना पड़ेगा। तो यही सब रीजन थे। तो ये कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा 1931 में हुआ था। और इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि गांधी जी जो है, जो क्या बोलते हैं, यहीं पर समझौता हुआ था कि गांधी जी जाएंगे कहाँ पे, गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन जाता है, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं इसी समझौते के बाद में। और एक चीज़ इसमें ये हुआ था कि जो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी, तो 23 मार्च जो है 1931 में फांसी दी गई थी। तो ये नहीं रुक पाया था, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रयास किया गया था गांधी जी के द्वारा, लेकिन इन लोगों की फांसी नहीं रुका पाई थी। इसीलिए गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए थे कि इनको जो है या ये क्यों नहीं कर पाए। ये समझौता हुआ था, मतलब दोनों के बीच में मध्यस्थता मतलब बातचीत हुई थी, तो ये चीज़ें आप क्यों नहीं कर पाए। तो यही जो है बाद में रीजन बना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका है कि यूरोप है कि एशिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है कि कोलकाता है कि कोच्चि है कि चेन्नई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, सबसे व्यस्त बंदरगाह है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है, केला है, सेब है, नारियल है। तो इसका राइट आंसर 6 का ए हो जाएगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है,
तो वो जो है आम है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार किस में दिया गया? आर्टिकल 12 में है कि 14 में है कि 19 में है कि 21 में है? तो समानता का अधिकार किस में है? आर्टिकल 14 में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। ये जो है 14 में दिया गया है। और 12 में क्या है? तो 12 में जो है राज्य की परिभाषा बताई गई है, राज्य की परिभाषा। बहुत सारे वीडियो जैसे कि संविधान से रिलेटेड होगा, जो आर्टिकल से संबंधित हो, वो चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि उससे जो है एक साथ में पूरी वीडियो प्रोवाइड करवा दी गई है आर्टिकल की, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा जो आर्टिकल नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है याद करने में, क्योंकि तो इसलिए जो है करवाई गई, आप लोग देख लीजिएगा अलग से, वैसे हम डिस्कस कर देंगे। तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है। और आर्टिकल 14 में देख लीजिए समानता का अधिकार है। आर्टिकल 19 में क्या है? तो इसमें जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसके बाद आर्टिकल 21 में क्या है? तो इसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है, सबको पता होगा, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। इसमें बहुत सारे सब आर्टिकल्स हैं कि आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता, आप शादी करने का मतलब 18 साल के बाद कोई भी उसको अधिकार है अपने मनपसंद, और उसके बाद स्वच्छ वायु, स्वच्छ पर्यावरण, ये सभी अधिकार जो है 21 के थ्रू ही आते हैं। उसके बाद कब इसमें 21 ये आर्टिकल कब जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया, जो कि किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1970 में, 1973 में, 1980 में, 1965 में? तो ये जो है 1973 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है कि उत्तराखंड में कि जम्मू कश्मीर में कि सिक्किम में? तो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर हुआ था? पोखरण में कि बेंगलोर में कि मुंबई में कि श्रीहरिकोटा में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा, यह राजस्थान के पोखरण में पहला जो है परमाणु विस्फोट हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी कि पाटलिपुत्र थी कि प्रयाग थी कि थानेश्वर थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कन्नौज जो है ये हर्षवर्धन की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय था कि मुंशी वासुदेव था कि सूरदास था कि हरिवंश राय था? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को कि चार्ल्स बेबेज को कि एलन ट्यूरिंग को कि टिम बर्नर्स-ली को? तो किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था, मार्कोनी ने किया था कि न्यूटन ने किया था कि आइंस्टीन ने किया था? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मार्कोनी ने जो है रेडियो का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक गैस मुख्यतः किससे बनती है? मीथेन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन से कि ऑक्सीजन से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मीथेन से जो है प्राकृतिक गैस जो है मुख्यतः इससे बनती है। अगला क्वेश्चन है कि गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? नासा द्वारा, DRDO द्वारा, इसरो द्वारा, बार्क द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसरो द्वारा किया गया है। ये गगनयान मिशन को जो है संगठन को बनाया गया। देखिए कि आपको ये क्वेश्चन जो है लग रहे होंगे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल ही क्वेश्चन बच्चे, अभी आर का आप लोगों ने देखा होगा पेपर, आपको देख के भी जाना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो है कैसे क्वेश्चन पूछे, तो आपको जो है फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कभी ऐसा बन जाता है कि आप यहाँ लगेगा चारों ऑप्शन में, इसमें से कोई, इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन वहाँ पर अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसलिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत ज़्यादा हार्ड तो पूछेगा नहीं, अब देखो उसके बाद क्या कैसा क्या करवाता है क्वेश्चन, तो अलग बात है, लेकिन आप लोग ये ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार होके जाइए, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं।
तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1948 में, 1950 में, 1951 में, 1947 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1948 में जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर था, आर्यभट्ट था, इनसेट था कि रोहिणी था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये जो है आर्यभट्ट था। पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जो जुलाई 2025 में बने थे, सुशील चंद्र हैं, ज्ञानेश कुमार है, ओपी रावत है कि नवीन चंद्र है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार बने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी कि 1960 में, 1949 में, 1952 में? तो इसका राइट आंसर आप लोग टिक करिए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये जो है सबसे पहले कहाँ से शुरू हुए थे? तो 1959 में जो है नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जो है पहली बार जो है पंचायती राज का गठन किया गया था। वहीं से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? समुद्रगुप्त था कि चंद्रगुप्त प्रथम था कि चंद्रगुप्त द्वितीय था कि कुमारगुप्त था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्णमाला में कितनी मात्राएं होती हैं? 10 होती हैं, 11 होती हैं, 12 होती हैं, 13 होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 11 जो है मात्राएं होती हैं वर्णमाला में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने कि हर्षवर्धन ने? तो किसने की थी? तो कनिष्क ने जो है शक संवत की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने, अकबर में, शाहजहां ने थे? तो इम्पोर्टेंट है, याद भी रखना है। शाहजहां ने करवाया था। वहाँ पे जहांगीर दे जाएगा, शाहजहां, औरंगजेब, ये सारे ऑप्शन दे देगा। तो जो है ये ताजमहल का जो है निर्माण किसके लिए करवाया था शाहजहां ने? तो अपनी पत्नी जो है मुमताज़ महल के लिए करवाया था। मुमताज़ महल के लिए। और इनका दूसरा क्या नाम था? अंजुमंद बन बानो बेगम था इनका नाम। ऐसे बड़े बड़े से नाम होते हैं। नेक्स्ट है कि किस संख्या का 2 और 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है? ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आप लोग तुरंत इस वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद लगाइए, उसके बाद आंसर दीजिए। हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आप 2 और 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, ऐसी संख्या कौन सी होगी? तो ऐसी संख्या जो है कौन सी होगी? तो 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ऐसी संख्या 7 होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो ये जो है मदर टेरेसा थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, कल भी उसमें थे, ये ताकि आपको याद हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये भारत रत्न पूछा है। तो 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी को सबसे पहले जो है भारत रत्न मिला था। पहली महिला थी जिनको जो है भारत रत्न मिला था। हम सोचे कि ये पूछा है क्या बोलते हैं, कौन सा अवार्ड था, हम नोबेल पुरस्कार समझ लिए थे, इसलिए लगा दिए थे। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी को जो है भारत रत्न ये पहली महिला पाने वाली थी। नेक्स्ट है कि किस राज्य की राजधानी दिसपुर है? असम की है, मणिपुर की है कि नागालैंड की है कि त्रिपुरा की है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ये हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है। और मणिपुर की क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? नागालैंड की क्या राजधानी है? त्रिपुरा की क्या राजधानी है? ये सभी आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो हम बता सकते हैं मणिपुर की राजधानी क्या है। मणिपुर की क्या हो जाएगा? तो इसका जो है इम्फाल हो जाएगी राजधानी, इम्फाल। नागालैंड की क्या हो जाएगी? नागालैंड की कोहिमा हो जाएगी, कोहिमा। और त्रिपुरा का क्या हो जाएगी? त्रिपुरा का अगरतला हो जाएगी। तो ये सभी राजधानी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की राजधानी मतलब राजधानी पूछ लेता है। तो असम का क्या हो जाएगा? दिसपुर। किसकी राजधानी हो जाएगी? असम की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? व्रंश पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, वलित पर्वत है, पठारी पर्वत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वलित पर्वत है हिमालय पर्वत। इसको नवीन जो है पर्वत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं 2025 तक? तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 2025 तक भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, कि स्वास्थ्य से, कि रोजगार से? तो इसको सबको यह पता होगा।
इसमें जो है आप लोग ट्रिक तुक्का भी लगा सकते हैं, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ये जो है पीडीएस सिस्टम से संबंधित है, इसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, जो है राशन से संबंधित है, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो आज के 30 क्वेश्चन का जो सीरीज रहा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाइए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।